तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान, जो कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न है, संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो बताइएगा, संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी, डॉक्टर अम्बेडकर को। आपका तीसरा प्रश्न है, भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ है? तो बताइएगा, भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए, राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख है। आपका चौथा प्रश्न है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो बताइएगा, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। आपका पांचवा प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? तो बताइएगा, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए, 42वें संशोधन से। आपका छठवां प्रश्न, राज्यसभा में सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो बताइएगा, राज्यसभा में सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? ऑप्शन डी, 6 वर्ष। आपका सातवां प्रश्न, भारत में कितने प्रकार के न्यायालय है? तो बताइएगा, भारत में कितने प्रकार के न्यायालय है? ऑप्शन सी, 3। पहला, सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा, उच्च न्यायालय। तीसरा, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय। आपका आठवां प्रश्न, लोकपाल किससे संबंधित है? तो बताइएगा, लोकपाल किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, भ्रष्टाचार नियंत्रण। आपका नौवां प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो बताइएगा, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन बी, 2। पहला, राज्यसभा लोकसभा। आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 10वां प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? आपका ऑप्शन है 73, 85, 35, 42। दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 11वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो बताइएगा, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन सी, निर्वाचन मंडल। आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 12वां प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो बताइएगा, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन बी, 5 वर्ष। आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 13वां प्रश्न, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है? तो बताइएगा, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है? ऑप्शन सी, 3 भाग। आपका सही आंसर हो जाएगा। और भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है, जो नागरिकों के सर्वांगीण विकास के हैं। ऑप्शन सी, आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, भारत में संविधान निर्माण में कितने दिन लगे?
तो बताइएगा भारत में संविधान निर्माण करने में कितने दिन लगे। ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 15 प्रश्न है, भारत में आर्थिक योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो बताइएगा भारत में आर्थिक योजना की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन सी 1951 आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 16वां प्रश्न, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो बताइएगा भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। आपका 17 प्रश्न, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो बताइएगा भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन बी कृषि विकास आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 18वां प्रश्न, हरित क्रांति से संबंधित व्यक्ति हैं। तो बताइएगा हरित क्रांति से संबंधित व्यक्ति हैं। ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 19वां प्रश्न, जीडीपी का पूर्ण रूप है। तो बताइएगा जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका 20वां प्रश्न, भारत में जीएसटी लागू हुआ। तो बताइएगा भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017 आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। तो बताइएगा भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन डी खनन आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 22वां प्रश्न, मुद्रा की आपूर्ति नियंत्रण करता है। तो बताइएगा मुद्रा की आपूर्ति नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी रिजर्व बैंक आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अगला प्रश्न, भारत सरकार का मेक इन इंडिया अभियान शुरू हुआ था। तो बताइएगा भारत सरकार का मेक इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था। ऑप्शन बी 2014 आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 24वां प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई। तो बताइएगा राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन बी 1952 आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 25वां प्रश्न, गरीबी रेखा का निर्धारण किस पर आधारित होता है। तो बताइएगा गरीबी रेखा का निर्धारण किस पर आधारित होता है। ऑप्शन ए आय आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 26वां प्रश्न, कौन सी योजना गरीबी उन्मूलन के लिए है। तो बताइएगा कौन सी योजना गरीबी उन्मूलन के लिए है। तो ऑप्शन ए मनरेगा आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह एक सरकारी योजना है जो ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का काम उपलब्ध कराता है और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाती है जिससे गरीबी कम हो सके। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो बताइएगा दिए गए विकल्पों में से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है। तो ऑप्शन ए आयकर आपका सही आंसर हो जाएगा।
आपका 28वां प्रश्न, एनआईटी आयोग किसका उत्तराधिकारी है? तो बताइएगा एनआईटी आयोग किसका उत्तराधिकारी है? ऑप्शन ए योजना आयोग आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 29वां प्रश्न, भारत में रोजगार गारंटी अधिनियम को क्या कहते हैं? तो बताइएगा भारत में रोजगार गारंटी अधिनियम को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी नरेगा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आप लोग का लास्ट प्रश्न, डीएनए की खोज किसने की थी? तो बताइएगा डीएनए की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी वाटसन और क्रिक ने दोस्तों डीएनए की खोज की थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।